वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पे हम इन्वर्स के मुतालिक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने प्रूव करना है, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ में इन्वर्स भी है, तो हम कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इन द फॉलोइंग। जैसा कि यहाँ पे दो मैट्रिसेस गिवन है, यहाँ पे ए और बी हमारे पास मैट्रिसेस है, 2 by 2 के ऑर्डर का है और हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, जो हमें गिवन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लिख लेते हैं। वी हैव, क्या है हमारे पास, ए बी का इनवर्स जो है, ए बी का इन्वर्स कह रहे हैं कि ये बराबर है बी का। पहले आप इन्वर्स लेके फिर ए का इन्वर्स लेके बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं, तो पहला काम हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को करके फिर हम राइट हैंड साइड पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं बाय कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स, ये काम हमने पहले करना है। ठीक है, तो इस काम को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम लिख लेते हैं कि ए बी इनवर्स का फार्मूला बेसिकली क्या है। ए बी इनवर्स का बेसिकली फार्मूला ये है कि अगर हम लिखे यहाँ पे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और साथ में ए बी का एडजॉइंट, ये हो गया ए बी का एडजॉइंट, और ये ए बी इनवर्स का फार्मूला हो गया। यानी हमें ऐसा करना है, ए बी को पहले जब ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर उनका एडजॉइंट मालूम करना है, उसके बाद ए बी इनवर्स हमें मालूम हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ए बी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ए को भी लिख लेते हैं और बी को भी लिख लेते हैं। ए क्या है, 2 1 1 - 1, और इसी तरह बी को भी लिख लेते हैं, 2 - 1 0 एंड ये रहा 3। तो कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स के हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के हमने नंबर ऑफ रोज देखने हैं। अगर ये बराबर है तो बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पॉसिबल है, तो हम कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहली रो को यहाँ पे पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को यहाँ पे दूसरे कॉलम के साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आया 4, फिर प्लस 1 0 0, फिर दूसरे कॉलम के साथ 2 1 ज़ा 2, लेकिन -1 है तो -2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 3, ये आ जाएगा 3, और इसी तरह के दूसरे रो को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ 1 2 या 2 1 ज़ा 2, और साथ में आ जाएगा -1 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 -1, फिर आ जाएगा -3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं, क्या, 4 1 4 1, और यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा -4। ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। जब इनका प्रोडक्ट आ गया, इन दो मैट्रिसेस का हमें मैट्रिक्स मिल गया, तब हम ऐसा करेंगे कि इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे और इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट भी मालूम करेंगे, तब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ए बी इनवर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, ये क्या हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा। इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेते हैं, 4 1 2 -4, और रिजल्ट भी हम लिख लेते हैं आगे की क्या आता है, 4 4 ज़ा 16, तो आ जाएगा -16, फिर आ जाएगा -2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -18। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -18। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट ए बी मालूम करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए बी, तो ये भी मालूम कर लेते हैं कि एडजॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ए बी। ठीक है, क्योंकि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बहुत ही आसान है इसका एडजॉइंट। हम कैसे मालूम करेंगे एडजॉइंट, ऐसा करेंगे, जो मेन डायगोनल की एंट्रीज है उनको चेंज करेंगे। -4 इधर है तो ऊपर आ जाएगा, 4 उधर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, -4 ऊपर जाएगा और 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा।
ये हो गया। और साथ में जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। मीन्स किस तरह, अगर ये पॉजिटिव है यहाँ पे +1 है तो इधर आ जाएगा -1, और साथ में ये नीचे +2 है तो वहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये भी हमारे पास मालूम हो गया है इसका एडजॉइंट। तो अब हम ऐसा करेंगे, डिटर्मिनेंट भी हमने मालूम किया, एडजॉइंट भी मालूम किया। तो अब ए इंटू बी इनवर्स का फार्मूला जिसमें हम दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ क्या है, यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, ए बी का इनवर्स, ये आ जाएगा 1 उसका डिटर्मिनेंट क्या है, -18। -18 आ गया, और साथ में उसका मैट्रिक्स भी आ जाएगा जो एडजॉइंट हमने फाइंड किया, -4 -1 -2 और ये रहा 4। ठीक है, तो लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, -18 को सबके नीचे डिवाइड कर देते हैं। -4 अपॉन -18, -1 अपॉन -18, -2 अपॉन -18, 4 अपॉन -18। तो जितना मुमकिन है आप कटिंग इसमें कर ले, जितना हो सकता है हम इसमें कटिंग कर लेते हैं। माइनस माइनस तो हो जाएंगे, इसका प्लस, और यह आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, यह आ जाएगा 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो पहली इंची हमारे पास आई 2/9। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी इंची हमारे पास आ जाएगी 1/18। ठीक है, तीसरे पे हम माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, ये आ जाएगा 1/9, और साथ में 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18, ये हमारे पास आ जाएगा -2/9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो गया। क्या हमारे पास आया, ए इंटू बी का इन्वर्स हमारे पास आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे काम करेंगे, जो हमारे पास ये है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं इसको, इक्वेशन ए का नाम या 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड हमारे पास ये आया कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमने मालूम करना है। अब बी इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, सिर्फ बी मैट्रिक्स से मालूम करेंगे, और ए इनवर्स भी एज इट इज ही मालूम करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों का हम साथ साथ करते हैं। बी का हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह ए वाला भी वही काम करते हैं। ठीक है, सिंस बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट, और साथ में एडजॉइंट ऑफ बी एज इट इज, सेम एज इट इज। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों हमने इस तरह निकालने हैं। ठीक है, दोनों ऐसे ऐसे आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, बी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, उसका भी एडजॉइंट लेते हैं, ए का भी डिटर्मिनेंट और ए का भी एडजॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट दोनों के फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएंगे, बी का डिटर्मिनेंट, बी को हमने डिटर्मिनेंट सेक्टर में लिखा और इस फॉर्म में लिखा। बी क्या है, 2 -1 0 3, 2 -1 0 और ये रहा 3। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 0, और ये आया 6। क्या आया, भी हमारे पास 6 आया। अब हम ए का भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ करते हैं, ए का भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए क्या है, 2 1 1 -1, 2 1 1 -1, तो इसका डिटरमिनेंट 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा -2, -1 1 ज़ा 1, और ये रहा हमारे पास -3, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास -3 आया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, डिटरमिनेंट दोनों के फाइंड आउट हो गए। अब हमने दोनों के एडजॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो दोनों के एडजॉइंट निकालने हैं, पहले बी का एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। हम ऐसा करते हैं, 3 और 2 का हम पोजीशन चेंज करते हैं, 3 ऊपर जाएगा और 2 यहाँ पे आके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, और 0 को साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। एडजॉइंट बी भी मालूम हो गया है।
अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए मालूम करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए भी यहाँ पे मालूम करेंगे। तो ए क्या है, 1 और -1 और 2 के पोजीशन चेंज हो जाएंगे, -1 ऊपर आ जाएगा और 2 जाके नीचे चला जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे -1 दोनों आ जाएंगे, -1 ठीक है। एडजॉइंट भी मालूम हो गया। अब बी इस फॉर्म में पुट करके ए इनवर्स भी हमें मिल जाएगा, बी इनवर्स भी हमें मिल जाएगा, तो हम पुट कर देते हैं बी इनवर्स का पहले, ठीक है। 10 बी इनवर्स क्या है, 1/b का डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास 6 आया, और इसका एडजॉइंट क्या है हमारे पास बी का एडजॉइंट अभी हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 1 0 और ये रहा 2, तो कर लेते हैं 6 को सब के नीचे डिवाइड कर देते हैं, 3/6 1/6 0/6 2/6, तो कटिंग कर लेते हैं जितना पॉसिबल है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो क्या आया रिजल्ट हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजल्ट हमारे पास ये आया 1/2, यहाँ पे भी 1/6 है, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/3 ही आएगा, 2 ही आएगा, वो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये है बी का इन्वर्स भी मालूम हो गया है, बी इन्वर्स सॉरी बी इन्वर्स जी, बी इन्वर्स भी हमें मालूम हो गया है, ठीक है, मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, बी इन्वर्स की तरह हमें ए इन्वर्स भी मालूम करना है। ए इन्वर्स क्या है, 1/1 का डिटर्मिनेंट क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट -3 आया, तो -3 हमने लगा दिया और साथ में इसका एडजॉइंट भी लगा लेते हैं, ये वाला -1 -1 -1 -1 -1 और यहाँ पे आया 2, तो -3 को हम सबके नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस माइनस प्लस के प्लस हो जाएंगे, 1/3 आ जाएगा इसका रिजल्ट, ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा, साथ में ये भी 1/3 आ जाएगा, और 2 जो है -2/3 ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास आया ए इनवर्स, ठीक है। बी इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया और ए इनवर्स भी मालूम हो गया है। अब हमने ऐसा करना है, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स को पहले लिखकर ए इनवर्स को बाद में लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों जो हमें ज़रूरत है, दोनों बी इनवर्स हमारे पास ये है मिल गया है, और ए इनवर्स हमारे पास ये है, जो कि दोनों मिल गए हैं। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड हमारे पास था बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो लगा लेते हैं दोनों मैट्रिसेस। बी इनवर्स हमारे पास क्या है, ये है, ये हमारे पास आया, ये रिजल्ट है, हाँ, 1/2 1/6 1/2 1/6, ये हमारे पास आ गया है। तो इसके बाद हमारे पास ये 1/6 हो गया, और ये वाला इंची जो है ये हमारे पास 0.6, और साथ में ये 1/3 हमारे पास ये आ गया 1/3, और साथ में ए इनवर्स भी आ जाएगा। ए इनवर्स हमारे पास ये है, किधर था हमने फाइंड आउट किया था, ए इनवर्स हमारे पास ये 1/3 1/3 1/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, यहाँ पे हो गया 1/3, और ये एंट्री -2/3, ठीक है। अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देख लेते हैं क्या ये कन्फर्मेबल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या ये वाला रिजल्ट आता है या नहीं, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। 1/2 इंटू 1/3 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/6 और इंटू 1/3, ये हमारे पास आ गया। अब पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 1/3 प्लस, ये चूंकि माइनस है तो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और ये आ जाएगा 1/6 इंटू 2/3, ये हमारे पास आ गया। पहला रो कंप्लीट हुआ, तो दूसरी रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि यहाँ पे 0/6 है, तो 0 है तो 6 को लिखने की इधर ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई हो जाए 1/3 से, तो आ जाएगा 0 हमारे पास, फिर आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू 1/3,
ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3। ये 0 अगेन जब इसे मल्टीप्लाई हो जाए तो आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा -1/3 इंटू 2/3। ये हमारे पास हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं रिजल्ट क्या हमारे पास आता है, ठीक है। ये 1 1 ज़ा 1 और नीचे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 हमारे पास, ठीक है। और प्लस आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 हमारे पास, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 1/6, फिर आ जाएगा -2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 3, तो 3 3 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। ये आ जाएगा 1/3 3 ज़ा 9 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 3 ज़ा 9 हमारे पास यहाँ पे भी आ गया। तो देख लेते हैं एक स्टेप मज़ीद क्या आता है रिज़ल्ट, ठीक है। 6 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा बेसिकली 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18 को जब 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 1 ये आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे 6 और 9 का, तो भी ये 18 आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम भी हमारे पास आ जाएगा 18। तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 1 ज़ा 3 -9 2 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 3 -2 ये आ जाएगा 1/18। यहाँ तक ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर ये हमारे पास 1/9 ये एज इट इज़ आ जाएगा और -2/9 ये एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसको थोड़ा सा जहाँ पे मुमकिन है हम काट देते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 से पॉसिबल है, 2 2 ज़ा 4 9 2 ज़ा 18, तो रिजल्ट हमें ये मिला 2/9 और यह मिला 1/18 और इधर हमारे पास आया 1/9 -2/9। ये हमें मिला क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड। अभी आप कंपेयर कर लें इक्वेशन नंबर 1 को और वहाँ पे नंबर 2 को। पहले एंट्री क्या आया हमारे पास 2/9, इधर भी 2/9, यहाँ पे 1/18, यहाँ पे भी 1/18, यहाँ भी 1/9, इधर भी 1/9, यहाँ भी -2/9, इधर भी -2/9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10, ठीक है। 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स क्या है, जो गिवन कंडीशन था वो बिल्कुल सही है। किस तरह से, ये ए बी को पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इन्वर्स फाइंड किया, तो ये इन्वर्स बराबर आया बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। तो ये है हमारे पास, हमने जो फाइंड आउट करना था वो हमने बेसिकली फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। इंतहाई आसान है, थोड़े से प्रोसेस लेंथी हैं लेकिन आसान है, काफ़ी आसान है। आपने बहुत एहतियात से करना है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा प्लस और माइनस का आपको बड़ा नुकसान मिल सकता है, आपका आंसर गलत आ सकते हैं, तो आपकी सारी मेहनत और ख्वाहिश जो है वो ज़ाया हो सकती है। तो बड़े एहतियात से करें, तो इंशाल्लाह आगे जाके हम ऑपरेशंस करेंगे, रो ऑपरेशंस होते हैं और कॉलम ऑपरेशंस होते हैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, तो उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़रूर सीखेंगे। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तो वहाँ पे आगे प्रोसीड करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो पहले आप इनको सीख लें, अच्छी तरह से समझ लें, फिर आगे प्रोसीड करें, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।